यहाँ पर बैठे हुए मेरे भाई पत्रकार और जितने भी फोटोग्राफर हमारे भाई हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। पिछले कई सालों से हम घर घर तिरंगा इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने 40 to 50,000 40 से 50,000 तिरंगा घर घर में फहराया था। ये प्रतीक है हमारी आज़ादी का। हमने आज़ादी के पर्व को एक फेस्टिवल की तरह मनाना है, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं और प्रेजेंट जनरेशन है, उनको आज़ादी के बारे में भी और आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद देश में क्या हुआ उसके बारे में भी नॉलेज मिलनी चाहिए। दोस्तों, आज़ादी पाने के लिए अगर हम देखें तो हमें कई 100 साल संघर्ष करना पड़ा और कई लाख लोगों की इसमें जान गई। और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे वो गांव के थे, शहर के थे, दूर दराज क्षेत्रों के थे, जिनका नाम हिस्ट्री के अंदर नहीं आया, आज हम ये प्रण लेते हैं भी हम उनको भी याद करेंगे, ताकि आने वाली जनरेशनें उनको याद रख सकें। दोस्तों, जो कौमें, जो राष्ट्र अपने अतीत को याद नहीं रखते, जो सभ्यताएं अपने अतीत को याद नहीं रखती, तो आपने दुनिया में देखा होगा आज उन सभ्यताओं का नामो निशान खत्म हो गया है। कितना बड़ा हमारा इतिहास था, इकोनॉमी हमारी कहाँ थी, $1 1 रुपए के बराबर था। ऐसे नहीं है भी हम डेवलप्ड नेशन नहीं थे, हम थे। हम बात करते हैं आज 4 लाख किलोमीटर सड़कें बना दी हमने, इतने एयरपोर्ट बना दिए, एम्स बना दिया, IIT बना दिया, डेवलपमेंट चंद्रमा पे पहुंच गए। आप याद कीजिए, जब दुनिया के अंदर एजुकेशन नहीं थी, उस वक्त हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी थी। जब दुनिया में एजुकेशन शुरू हुई, उस वक्त हमारे पास 20,000 गुरुकुल थे। जिस वक्त लोगों को हीरे के बारे में मालूम नहीं था, उस वक्त हमारे पास कोहिनूर था। जब दुनिया के अंदर पूरी गरीबी थी, तो सोमनाथ मंदिर हीरे और सोनों से भरा हुआ था। उस वक्त भी हम अमीर थे, डेवलप्ड नेशन थे, पर हम उसको बचा नहीं सके। जो गलती हमने उस वक्त की, उसको आज हम दोहराएंगे नहीं। आज आप देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों का क्या मकसद है, क्या वो करना चाहते हैं। अगर आज कांग्रेस क्लेम करती है भी भारत को आज़ादी हमने दिलाई, तो भाई साहब फिर आज़ादी को मनाना किसका फर्ज है। अब आप सारे पत्रकार जब आप भाई बैठे हैं, तो आप एक पहचान आपकी पत्रकार के रूप में है, आपकी पहचान जाति के रूप में नहीं। अगर डॉक्टर है, डॉक्टर की पहचान डॉक्टर के रूप में है, जाति के रूप में नहीं। प्रोफेसर की पहचान प्रोफेसर के रूप में है, जाति के रूप में नहीं है। फिर तो ऐसे होना लगेगा कि मैंने एक ऑपरेशन जनरल डॉक्टर से कराया, अगली बार कंपल्शन है और दूसरी जाति के डॉक्टर से मेरा ऑपरेशन होगा। क्या ये चाहते हैं? ऐसा भारत चाहते हैं?
आज़ादी मिली, बहुत खुशी है, देश तरक्की कर रहा है, पर आज़ादी से एक दिन पहले क्या हुआ वो कांग्रेस कभी बताएगी? अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कितने लाख लोगों का कत्ल करवा दिया। ये कहते थे वी डिवीजन ऑफ दिस कंट्री, इस देश का विभाजन मेरी लाश पे हुआ होगा, तो भैया विभाजन तो हो गया। तो बहुत सी हिस्ट्री में बातें लिखी गई हैं, ये उनको याद करना नहीं चाहते और हम उनको भूलना नहीं चाहते। बताना पड़ेगा ना हमें, आने वाली जनरेशन पूछेगी भैया ये देश इतना छोटा कैसे रह गया था। जो गलतियां उस वक्त की और जो इन्होंने उस वक्त काम किए, ये आज भी वही कर रहे हैं। उस वक्त इन्होंने धर्म के नाम पे डिवीजन करवा दी, अब ये जातियों के नाम पे डिवीजन करवाना चाहते हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं है इनका। ये 60 साल का रिकॉर्ड बताएं, क्या किया, क्या कमिटमेंट्स की। यहाँ पर सब पत्रकार भाई बैठे हैं और आने वाली जनरेशन, एजुकेटेड जनरेशन है, वो फिगर पूछती है कि क्या प्रोग्रेस हुई थी। आज वर्ल्ड ओवर देखिए आप, पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब है इस वक्त। सिर्फ हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां पे ग्रोथ रेट, डेवलपमेंट और पीस और इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल्ड। तो भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ ने टीम का गठन किया है, आपके सामने सारी टीम बैठी है। हर घर झंडा अभियान के तहत हमारे 35 मंडल हैं और हमारा टारगेट है भी हर मंडल में 2000 झंडे इंक्लूडिंग मार्केट्स, RWA, सोसाइटीज, मंडीज, उन सबको साथ लेकर 2000 झंडा पर मंडल, 70,000 झंडा हम इस बार चंडीगढ़ में फहराएंगे। और आजादी को हम एक फेस्टिवल की तरह मनाएंगे और आने वाली जनरेशन्स को आजादी का मतलब भी समझाएंगे। ये आजादी का क्या मतलब होता है। उस वक्त जब आजादी मिली थी तो एक सपना था, प्रोग्रेस, समानता, विदाउट कास्ट सोसाइटी, गरीबों का उत्थान, हर गरीब को फैसिलिटी। इस काम के लिए पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। अगर आप डाटा देखें तो आपको पता लग जाएगा। वैसे तो आप भाई सब जानते हैं, डाटा के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इस फील्ड में कितनी प्रोग्रेस हुई। जितनी प्रोग्रेस पिछले 60 साल में हुई उसका 100 to 400% प्रोग्रेस इन 10 सालों में हुई। चाहे वो आप रेलवे ले लीजिए, रोड ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, सोलर एनर्जी ले लीजिए, स्पेस टेक्नोलॉजी ले लीजिए, डिफेंस में ले लीजिए, एजुकेशन में ले लीजिए। इस बार हमारा बजट 22 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर बजट है। 22 लाख एक्सपेंडिचर बजट। तो आप देख लीजिए जब 22 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो इस बार हम चंडीगढ़ की हर मार्केट, RWA, हर मतलब की जितनी भी एसोसिएशंस हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको साथ लेकर हम इस पर्व को मनाएंगे। तो आज आपको
हमारा पर्पस क्या है, हर घर घर तिरंगा, ये आपको पता है। देखो बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, प्रोग्रेस कहाँ हो रही है। अभी देखिए आप अयोध्या में जो उस बच्ची के साथ हुआ, तो इनकी स्टेटमेंट क्या है, DNA चेक करा लो। मतलब कि कोई भी बात जो है वो इस तरीके से ये करेंगे, कभी ये कह देंगे जी वो बच्चे थे, गलती हो गई। आज की जो सोसाइटी है, आज के जो एजुकेटेड बच्चे हैं, वो प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ना कि जाति के ऊपर। अगर इनसे जाति पूछ ली तो आप देखिए इनको कितनी तड़पन हुई। हम चाहते क्या हैं, देश कहाँ जाए, क्या चाहते हैं हम? आपकी, मुझे लगता है प्रेस की भागीदारी इस कंट्री की प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। जो आप लिखते हो अखबार में वो लोग सच मानते हैं। आपके ऊपर विश्वास करते हैं। तो आपसे भी अनुरोध है, इस सच्चाई को पता करके हमें कोई स्टेटमेंट लिखनी चाहिए। आज का यही पर्पस था। हाँ, ये जो हमारा शेड्यूल रहेगा, ये जो हम ऑलरेडी हो चुका है, अभी 5 तारीख से लेके आज तक हमने इस कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है। 11, 12 और 13 अगस्त को प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। 11, 12 और 13 को। 12, 13, 14 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानियों एवं युद्ध स्मारकों की पुण्यांजलि एवं माल्यार्पण, उसकी साफ सफाई करना, और जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जितने भी फ्रीडम फाइटर चंडीगढ़ रहते हैं, उनको मिलना, उनका वेलकम करना, ताकि उनको लगे कि हमारे को भी याद करने वाले कुछ लोग हैं। 14 अगस्त को विभाजन विवक्षता का स्मरण दिवस, ये हम सारे जिलों में मना रहे हैं, और प्रदेश के कार्यालय में भी इस प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। और हर एक जो हमारा बूथ है, आपको तो बीजेपी की संरचना मालूम है काफी, हर एक बूथ तक तिरंगे को पहुंचाना और तिरंगे का महत्व बताना, ये हमारे कार्यक्रम में शामिल रहेगा। ये हमारे प्रोग्राम की रूपरेखा थी। और मैं लास्ट में यही कहूंगा, आप सब भाई भी मिलकर इस आयोजन को हमारे साथ सफल बनाने के लिए थोड़ा सा सहयोग करें, तो ये जो आयोजन है वो ज़्यादा सफल हो जाएगा। धन्यवाद।